राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। जैसे 84 लाख योनियां होती हैं और हमारे कर्मों के आधार पर हमें वो योनियां मिलती हैं, तो उन योनियों में क्या हमको पता होता है कि हमने ये कर्म किया था और हमें अभी ये योनि मिली है इस वजह से? जब हम यहाँ से वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे सब बताया जाता है कि आपने जो पाप किया है उस पाप के अनुसार आपको ये कष्ट मिलेगा। पर जब मिलने लग जाता है, जैसे अब कोई गधा बना है तो गधे को पता नहीं कि हम किस पाप से गधे बने हैं, परंतु गधा बनने के पहले पूरा रिप्रेजेंट किया जाता है आपका पाप पुण्य आपके सामने, कि देखो आपने ये पाप किया है, आपने ये पाप किया है, ये पुण्य है तो पुण्य का फल भी मिलेगा, पाप का भी मिलेगा, तो वो बताया जाता है। पर जब आप भोगने लग जाते हैं तब याद नहीं रहता, जब भोग के जाते हैं फिर दोबारा। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि आपने बताया था सबसे लास्ट वाली जो योनि हमें मिलती है वो गाय की योनि मिलती है, तब हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो गाय की जो योनि मिलती है, पर गाय को भी मतलब कष्ट तो मतलब सहने पड़ते हैं, वो भी बाहर की रोटी खाती हैं, हर गाय ऐसी नहीं होती कि उनको पाला जाता है, तो फिर पवित्र हो जाते हैं उसके बाद भी जो कष्ट उनको मिलते हैं। पवित्र हो जाने के बाद भी कुछ तो रह ही गया, तब तो गाय की योनि अंतिम योनि है ना। तो गाय सबसे पवित्र है, कोई पूजे गाय को ना पूजे, कोई रोटी दे ना दे, पर गाय अपने आप में तो माता है ही ना, तो वो पवित्र है, उसके दर्शन मात्र से हम पवित्र होते हैं, इसलिए वो पवित्र योनि है। अब वो पवित्र योनि है, ये आवश्यक नहीं है कि कोई उसे रोटी दे या ना दे, वो अपने आप में पवित्र योनि में चली गई है, ये है। फिर उसके बाद सीधा अवसर मनुष्य का। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। घर में बहुत पाठ पूजा करते हुए भी मतलब अपने उसमें नकारात्मकता बहुत है, ऐसा क्यों? घर में पूजा पाठ करने के बाद भी क्या नकारात्मकता है? मतलब दिमाग से शांत नहीं रहता है, दिमाग शांत नहीं रहता है। हम अच्छा करना चाहते हैं, सबका अच्छा करते भी। घर में कौन कौन है आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है। तो आपकी पति पत्नी की अच्छी बनती है? मतलब अशांत सा जीवन है, कुछ अच्छा नहीं है। अशांत। हाँ। आप दोनों को कथा सुननी चाहिए, पति पत्नी को। जब आप दोनों नित्य कथा सुनेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे। देखो, यदि घर में प्रकाश करना है तो उसका उपाय आप बताइए क्या होगा? नहीं, घर में मेरे लड्डू गोपाल जी भी है, उनकी भी सेवा होती है। एक सवाल है छोटा सा, यदि किसी के घर में प्रकाश करना हो तो क्या करना चाहिए? भजन। केवल दीपक जलाना चाहिए। अंधकार है किसी के घर में और आप प्रकाश करना चाहते हैं तो दिया जलाने से उसका अंधकार मिट जाता है। उसी प्रकार से जो आपके जीवन की नेगेटिविटी है वह तभी मिटेगी जब आप पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, और पॉजिटिविटी कहाँ है? कथा में। तो जब कथा सुनेंगे तो सकारात्मकता प्रवेश करेगी, और जब अच्छी चीज़ भरेगी तो बुरी चीज़ समाप्त हो जाएगी। नहीं, कथा तो जैसे हम YouTube पे आपका चैनल देखते हैं, वो सब सुनते हैं, वो भी। पति को भी सुनवाइए। एक के ज्ञानी होने से कल्याण नहीं है। मैं ज्ञानी हो गया तो मेरा ही होगा, पर जो मेरे बगल में है उसे भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। अर्थात रास्ता पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए पति पत्नी दोनों के लिए गृहस्थ में सत्संग है। आप समझदार हो जाएंगी कथा से, आप सही रास्ते पर चलेंगी, पर पति तो गलत रास्ते पर ही है, उसे कहाँ से लाएंगे जब तक कथा नहीं सुनेगा। इसलिए गृहस्थ में दोनों। राधे राधे। बच्चों पर आशीर्वाद बनाए। बिल्कुल, दोनों कथा सुनिएगा, निश्चित आपका सब अच्छा होगा। गुरुजी राधे राधे। अब मुझे संसारिक वस्तु कोई नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए। मेरे सनिख्यान में से छुआछूत का रोग है, वो कैसे दूर करूं? आपको रोग है? हाँ, छुआछूत का 2 बार चोट भी लगली बिजली के। तो छुआछूत जैसा क्या रोग होता है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। बार बर्तनों को धोना, बार कपड़े धोना, बार कोई अड़ गया तो धोना। और तो अभी गाय को भी, गौ में तो सब देवता विराजमान है, जो खूंटे बंदी गाय ना उसको तो रोटी दे दूंगी। तो जब आपको पता है कि आपकी ये आदत गलत है तो आप सुधार क्यों नहीं लेती? खूब प्रयास करती हूँ खूब। 3 दिन होते भूखी पड़ी रहती हूँ, रोते नहीं तो रोना और भूखे रहना ये समाधान नहीं है मैया जी। आपको हाथ धुलना चाहिए, एक बार धुल लिए, नहाना भी चाहिए, एक बार नहा लिए। बाकी आपको ये पता हो कि आप शुद्ध हैं तो आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें। ये बीमारियां आपको पता है कि ये बीमारी है भाई, बीमारियां उससे कहते हैं जब आपको पता ही ना हो। अभी तो आपको पता है कि हम कहाँ गलत हैं। शुरू में तो बहुत गफलत रहने लगी थी, अब थोड़ी दवाइयों के सहारे से तो इतनी तो हिम्मत है जो मैं खड़ी हूँ। कथा सुनते रहिएगा। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आदत है, बुरी आदत है जिसे आपको छोड़ना है। क्या आदत है? मैं जो सब प्रयास करूँ, आपकी भी कथा सुनती हूँ, गुरु दीक्षा भी ले रखी है राधा स्वामी की। अब फिर कथा सुनते रहिएगा, ठीक होगा। हाँ, खुश रहिए। ये आदत आपकी है तो सुधारना भी आपको ही पड़ेगा, ठीक है? मैं सुधार लूंगा तो मेरी सुधरेगी, आपकी तो सुधरेगी नहीं, इसलिए आपको सुधारना पड़ेगा। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज श्री के चरणों में दासी का बारंबार नमन। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। महाराज जी, आपने कथा के दौरान बताया था कि ये श्वेत 12 कल्प चल रहा है और ये 28वां कलयुग चल रहा है।
आपने कथा के दौरान बताया था कि ये श्वेत 12 कल्प का 28वां कलयुग चल रहा है। ठीक है। तो 28वां कलयुग चल रहा है, तो भगवान ने कहा था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो उनके 24 अवतार ही क्यों हुए हैं? भगवान के अवतार केवल 24 नहीं है बेटा, अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। 24 अवतार तो मुख्य हैं, बाकी एक अवतार के भी अनेक अवतार हैं। एक समय पे अनेक अवतार हैं। अब जैसे राम जी के समय पर जब राम जी 14 साल वनवास से वापस गए, तो वहाँ अयोध्या जब पहुँचे तो राम जी तो एक थे, और राम जी से मिलने वाली भीड़ कितनी थी? लाखों। तो राम जी ने जितने रूप वहाँ पर जितने लोग थे उतने रूप बना लिए, और सबसे मिले। सबको ऐसा लगा पहले हमसे मिले, तो एक ही समय पे अनेक अवतार हो गए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के जब ग्वालवाल बछड़े, और ग्वालवालों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने बछड़े ग्वालवालों का रूप बनाया उसी समय। तो भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत अवतार। हरि अनंत, हरि कथा।